प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में चाहता है वह जीवन में आगे बढ़े, इसलिए पूरी लगन से मेहनत करता है, परंतु इसके बाद भी जीवन भर गरीबी के चंगुल में फंसा रह जाता है। वह अमीर होने के सपने देखता रहता है और वर्तमान जिंदगी को कोसता रह जाता है। अज्ञानतावश इसके पीछे के कारणों को वह समझ नहीं पाता कि यह सब वास्तुशास्त्र के कारण हो रहा है, जिससे उनके घर में स्थायी दरिद्रता का वास हो गया है और वह अपनी किस्मत को दोषी मानता रह जाता है। आइए इस विषय और इसके पीछे के कारणों पर विस्तार से चर्चा करें। घर किराए पर लेते समय या अपना घर बनवाते समय वास्तु का ध्यान न देना दरिद्रता को आमंत्रित करने जैसा है। वास्तुशास्त्र का ध्यान न देने से वहाँ वास करने वाले सदस्यों के बीच विचार दोषपूर्ण हो जाते हैं, फिर उनके बीच कलह होने लगती है। जैसे ही यह स्थिति उत्पन्न होती है तो माँ लक्ष्मी उस घर से रूठ जाती है, जिसके वजह से गरीबी वहाँ अपना जड़ जमा लेती है। सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच के कुछ बातचीत का वर्णन है, जिसमें धर्म से जीवन जीने की कला, मृत्यु, अंतिम संस्कार और पुनर्जन्म से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि वे कौन कौन से कर्म हैं जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। पहला, रसोई घर में झूठे बर्तन। अगर हम रात को रसोई घर में झूठे बर्तन रख कर सोते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए हमें रात को अपना रसोई घर पूरा साफ सुथरा करके सोना चाहिए और कभी भी रोटी बनाने के बाद तवा उल्टा न रखें। दूसरा, कांटेदार पौधे। जिस घर में कांटेदार पौधे लगे होते हैं वहाँ भी दरिद्रता का वास होता है, इसलिए हमें कांटेदार पौधे जैसे गुलाब, कैक्टस आदि पौधों को घर से बाहर लगाना चाहिए। तीसरा, ग्रह क्लेश। जिस घर में ग्रह क्लेश रहता है उस घर में भी दरिद्रता का वास होता है, इसलिए घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। चौथा, दीपदान। जिस घर में संध्या के समय अंधेरा रहता है और दीपक नहीं जलता वहाँ भी दरिद्रता का वास रहता है। शाम को एक बार हमें पूरे घर में प्रकाश करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। पांचवा, सफाई। जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ भी दरिद्रता रहती है, इसलिए अपने घर में पूर्णतः सफाई रहनी चाहिए और कहीं भी जाले इत्यादि नहीं लगने चाहिए। छठा, मैले वस्त्र धारण करना। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग मैले वस्त्र यानी गंदे कपड़े पहनते हैं, धन की देवी लक्ष्मी उन्हें त्याग देती है। इसलिए हमें प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए। स्वच्छ रहने वाले परिवार में महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। सातवां, साफ सुथरा मंदिर। जिस घर में पूजा का स्थान साफ सुथरा नहीं होता वहाँ भी दरिद्रता का वास करती है, इसलिए हमें अपने पूजा स्थल को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। आठवां, सूर्य निकलने के बाद उठना। जो लोग सूर्य निकलने के बाद उठते हैं वहाँ भी दरिद्रता वास करती है, इसलिए हमें प्रातः काल उठना चाहिए, क्योंकि देर से उठने से माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है। नौवां, सूर्यास्त के समय भोजन। जब सूरज ढलने को हो या रात और दिन के बीच का समय कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। साफ शब्दों में कहा जाए तो भोजन या तो 5:30 बजे से पहले कर ले या फिर 7 बजे के बाद करना चाहिए। 10वां, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वभाव से आलोचक हो, अर्थात जो हमेशा दूसरों की कमियां निकालता हो और दूसरे के बारे में भला बुरा बोलता हो, माता लक्ष्मी उससे नाराज होती है। दूसरों पर बेवजह चीखने चिल्लाने से या गुस्सा होने का स्वभाव हो तो इससे भी जीवन में दरिद्रता आती है। आइए बात करते हैं अब दरिद्रता के मूल कारण की। वैष्णव साहित्य के अनुसार अलक्ष्मी जो दुर्भाग्य और दरिद्रता की देवी है वो लक्ष्मी जी की जुड़वा बहन बताई गई है। हम सब यह तो अच्छे से जानते हैं कि लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, पर यह बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा कि लक्ष्मी जी के
साथ एक और देवी प्रकट हुई थी जिनको हम लक्ष्मी नाम से जानते हैं। लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि की देवी है और अलक्ष्मी दरिद्रता, चरित्रहीनता, दुर्भाग्य और दुख की देवी है। लक्ष्मी जी हर किसी को मीठा एहसास करवाती है, इसलिए उनका संबंध मिष्टान्न से है और बहन लक्ष्मी का संबंध तीखा, खट्टा और कड़वा से है। इसलिए शुभ अवसरों पर मिठाई खाकर मुंह मीठा कराया जाता है और घर को बुरी नज़र से और दरिद्रता से दूर रखने के लिए घर के बाहर नींबू और मिर्च टांग दी जाती है। लक्ष्मी जी घर के अंदर जाकर मिठाई खाकर और अलक्ष्मी जी घर के बाहर नींबू और मिर्च खाकर संतुष्ट होकर चली जाती है। अलक्ष्मी जी के कहे अनुसार मैं वहां जाती हूँ जहाँ लोग गंदे रहते हैं, गंदे ही वस्त्र धारण करते हैं, दिन रात कलह बनी रहती है और लोग अधर्म और गलत काम करते हैं। लक्ष्मी जी के कहे अनुसार मैं वहां जाती हूँ जहाँ घर साफ सुथरे हो, जहाँ लोग सुबह उठकर भगवान की पूजा अर्चा करते हो, घर में सुख शांति हो, लोग साफ सुथरे हो, मैं वहाँ निवास करती हूँ। कैसे करे घर से दरिद्रता को दूर। ऐसा माना जाता है जिस घर में रामायण पठन पाठन या श्रवण होता है तो ऐसे घरों में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता और दरिद्रता उसके चौखट से ही भाग जाती है। अंततः यह हमारा चैनल आपसे रामायण पढ़ने की विनती करता है। दान दरिद्रता को नष्ट कर देता है। शील स्वभाव से दुखों का नाश कर देता है। बुद्धि अज्ञान को नष्ट कर देती है तथा भावना से भय का नाश हो जाता है। उद्यम से दरिद्रता तथा जप से पाप दूर होता है। मौन रहने से कलह और जागते रहने से भय नहीं होता। आपके यहाँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो और दरिद्रता आपके घर से कोसों दूर रहे। इसी मनोकामना के साथ आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।